My dear student, today I am going to deliver lecture about the self-made chant lesson number 10. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the chant garden. It was a large lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearls, and in the autumn bore rich fruit. The birds sit on the trees and song so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here! They cried to each other. हर दोपहर को जो बच्चे होते थे स्कूल से वापस आते थे तो वो जैन के गार्डन में खेलने चले जाते थे या खेलते थे वहाँ पे, क्योंकि जो जैन का गार्डन जो पार्क था वो बहुत बड़ा और खूबसूरत था और वहाँ पे ग्रीन ग्रास और बहुत नरम ग्रास होता था। इधर उधर चारों तरफ जो गार्डन के बहुत खूबसूरत ग्रास भी था और खूबसूरत फ्लावर भी थे, और जो थे 12 जो थे वो आड़ू के दरख्त थे, और स्प्रिंग का मौसम, बाहर का मौसम उस वक्त था बहुत खुशगवार था, फूलों का टहलना था उसकी खुशबुएं और बहुत अच्छा मौसम था। जबकि आटम का मौसम जैसे कि बोर होता है और परिंदे जो है वो दरख्तों पे जो है बैठे हुए हैं, जैसे कि उसकी मीठी मीठी आवाज़ जैसे कि वो गा रहे हों स्वीटली, और बच्चे जो है अपनी गेम को रुक कर जो खेलते हैं उसको रोक कर वो परिंदों की मीठी आवाज़ सुनते हैं और वो उनकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होता है, उसमें से हर कोई। One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he had said all that he had. When he arrived, he saw 2 children playing in the garden. एक दिन जैन जो था वो वापस आया, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए। उसके दोस्त का नाम था कॉर्निश ऑग्रो, उसके वहाँ ठहरा था 7 साल। 7 सालों के बाद जो है वो उन्होंने सलाह किया या उन्होंने कहा कि अब मैं अपने ही यहाँ पे रुकूँगा, अपने ही किले में, जैसे कि अपने ही किले में रहूँगा। उन्होंने इरादा कर लिया था और वहाँ पे वो पहुँचा। जैसे ही वो वहाँ पे अपने किले में या अपने महल में पहुँचा तो वो देखा कि मेरे गार्डन में जो है वो बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. My own garden, in my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. He was a very selfish giant. उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे क्या, जब जैन गार्डन में पहुँचा तो उन्होंने देखा था कि बच्चे जो हैं उनके गार्डन में खेल रहे हैं, तो उन्होंने बच्चों को कहा बहुत तेज़ आवाज़ से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और बच्चे जो है उनकी तेज़ आवाज़, एक सख्त आवाज़ है जिसे सुनकर वो वहाँ से भाग गए। और उन्होंने कहा कि ये मेरा गार्डन है, ये सिर्फ मेरा गार्डन है, जैन ने कहा। उन्होंने कहा कि हर कोई समझ ले यहाँ पे मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी यहाँ पे नहीं खेल सकता। तो इसीलिए उन्होंने अपने गार्डन के चारों तरफ से एक बड़ी दीवारें लगा दी और उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लिख लिया मैं उस पर मुकदमा चलाऊँगा, ये मेरी इजाज़त के बगैर जो भी मेरे गार्डन में इंटर होगा तो मैं उस पर मुकदमा चलाऊँगा। ये सेल्फिश जो था, बहुत खुदगर्ज जो था वो आदमी था। The poor children had nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander around the high
wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each others. जैसे कि वो गरीब बच्चे जो थे अब वो वहाँ पे नहीं खेल सकते थे और उन्होंने कोशिश किया कि अब हम रोड पे खेलें, क्योंकि रोड जो था बहुत मिट्टी से भरा हुआ था, बहुत मिट्टी थी, धूल थी जैसे कि, और वो बहुत सख्त पत्थरों से भरा हुआ था और बच्चे जो थे उनको पसंद नहीं करते थे वहाँ पे खेलने के लिए। तो उन्होंने जो है उन्होंने देखा कि चारों तरफ से जो गार्डन में दीवार है उनके अंदर कितना ना खूबसूरत जो है उनके अंदर एक बाग है, और वो कह रहे थे हम वो कैसे खुश रह सकते थे, उसमें से हर किसी ने कहा। ओके, एंड दिस लेसन इज कंटिन्यू। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। Dear student, today I am going to deliver lecture about the selfish giant. Lesson number 10, खुद का जैन। जैन जो है यहाँ पे इस स्टोरी में जो है फर्जी किरदार है। वैसे जैन की मीनिंग होती है एक लंबा चौड़ा आदमी या देव। ओके, अजीम भी कहा जाता है। अब दिस लेसन इज कंटिन्यू। देन द स्प्रिंग came all over the country. There were little blossom and little birds only in the garden of the selfish giant. It was still winter. The bird did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were left were the snow and the frost. Spring has forgotten his garden, they cried, so we will live here all the years round. The snow covered up the grass with her great white claw, and the frost pointed on the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was rapid in furs and roared all day about the garden and played two chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask the hill on a visit. So the hill came every day for 3 hours. He rolled on the roof of the castle till he broke most of the slats, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey, and his breath was like ice. जैसे कि स्प्रिंग का मौसम था सारे मुल्क में, मगर एक यहाँ वहाँ सारे मुल्क में स्प्रिंग का मौसम था, मगर फूलों का खिलना था। बाहर के मौसम तो वैसे आपको पता है कि ग्रीनिश होती है और राउंड में, और यहाँ पे परिंदे भी जो थे वो सेल्फिश के गार्डन में नहीं थे। हर तरफ मना बाहर का मौसम था मुल्क में, मगर जो जैन का गार्डन था उसमें मौसम गर्मा था, और परिंदे जो थे वहाँ पे नहीं गा रहे थे क्योंकि बच्चों की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चे नहीं थे, और दरख्त भी जैसे कि खिलना भूल गया था, और एक खूबसूरत फ्लावर भी वहाँ पे उसके ग्रास में नहीं थे। उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, इसीलिए हर तरफ मना जो है वो ग्रीनिश है, नहीं मना ठंडा मौसम है, और उन्होंने देखा कि लोग भी जो हैं सारे वहाँ से गुज़र रहे हैं या कह रहे हैं कि हर तरफ जो है बाहर ही बाहर है, मगर जो जैन का गार्डन था वो बाहर जो है वो आना भूल गया था उसमें जैन के गार्डन में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ थी और जमी हो, जैसे कि पारा होता है जमा हुआ, हर चीज़ जम जाती है, वो उसके गार्डन में थे, जैन के गार्डन में।
और वो वहाँ पे हर ग्रास जो था या दरख्त थे वो जो से स्नो से कवर थे हर तरफ। वो उसके ऊपर जो दरख्तों के ऊपर ऐसे लग रहे थे जैसे दरख्त जो है सिल्वर कलर के हो गए, क्योंकि उसके ऊपर सारी बर्फ़ थी। और उन्होंने जैसे कि लग रहा था कि उन्होंने दावत दी हो नॉर्थ विंड्स में शिमाल की हवाओं को, क्योंकि शिमाल की हवाएं जो होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। वो मुसलसल आ रही थी, मतलब बहुत ठंड थी जैन के गार्डन में। और उन्होंने बहुत मना देखा कि यहाँ पे ब्यूटी हर चीज़ ख़त्म हो गई है और यहाँ पे मना हर तरफ जैसे कि खुशहाली थी, मगर जैन के गार्डन में खुशहाली नहीं थी। इतनी कदर के जैन जब वो जो सांस लेता था तो उसमें से भी आज जैसे कि ठंडी हवाएं आइस निकल, जैसे कि धुआं आपके दो या आप ठंड के मौसम में जैसे बात करते हो तो इसी तरीके से उसकी जो रेत वो लेता था, इससे जैसे कि लाइक आइस की तरह। ओके, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जैन एज ही sit at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weathers. उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं सकता कि मेरे गार्डन इतनी जो बाहर का मौसम इतना देर से क्यों आ रहा है। सेल्फी खुद का जैन ने कहा जैसे कि वो दरी अपने विंडो पे बैठ के वो बाहर की तरफ देख रहा था कि मेरा ठंडा सफ़ेद गार्डन लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये मौसम जो है आबो हवा जो है वो तब्दील होगी। बट द स्प्रिंग नेवर कैम नॉर द समर, द ऑटम गिव गोल्डन फ्रूट टू एवरी garden, but to the giant garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind, the hail, the frost, and the snow dancing about through the trees. जैसे कि वहाँ पे बाहर का मौसम कभी भी नहीं आया, ना ही मौसम गर्मा आया। आटम का ही मौसम, खिज़ा का ही मौसम रहा, जहाँ पे आपने देखते खिज़ा के मौसम में जो है हर पत्ता या वो जो है जला हुआ होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है और ग्रीनिश नहीं होती। तो वो गार्डन जो था हमेशा उसमें आटम का मौसम रहा। जैसे कि जैन गार्डन है, उनको वो उसके बाग में कोई फूल नहीं थे। और उन्होंने कहा क्योंकि वो जो जैन था वो खुदगर्ज था, और उन्होंने कहा इसी वजह से हमेशा जैन के गार्डन में सर्दी की मौसम रही। और जो शुमाल की हवाएं थी वो भी ज़्यादा रहने लगी, हर चीज़ जो है वो जमने लगी थी, पारा ही पारा था। और उन्होंने देखा कि दरख्त के ऊपर भी जो है सारी जैसे बर्फ़बारी हो रही है, वो बर्फ़ ही बर्फ़ से ढके हुए हैं। दिस लेसन इज continue and see you again in next video. Take care, Yuma. My dear student, today I am going to deliver lecture about the selfish Jainism. Lesson number 10 continue. One morning the Jain was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ear that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seems to him to be the most beautiful music in the world. Then the eel stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring. In a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the Jain, and he jumped out of bed and looked out. What did he see? एक सुबह के जैन जब वो अपने बिस्तर पे सो के उठा था, जागा था, तो उन्होंने सुनी बिल्कुल मीठी आवाज़ सुनी। और उन्होंने देखा कि ये मीठी आवाज़ मेरे कान जो सुन रहे हैं
जो मैं सोच रहा हूँ वाकई वही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे म्यूजिकार कोई बादशाह जो है वहीं से गुजरा हो, जिससे कि उसकी बहुत प्यारी आवाज़ें सुनने में आई। वो वाकई जो थी वो आवाज़ें थी, उन्होंने विंडो के बाहर देखा झांक कर, मगर उन्होंने देखा बहुत टाइम और उन्होंने सुना कि वाकई जो एक परिंदा है वो गा रहा है उसके गार्डन में। और उन्होंने देखा कि ये खूबसूरत म्यूज़िक जो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दुनिया में बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है। और उन्होंने देखा कि बहुत प्यारी सी खुशगवार खुशबू भी आ रही थी कि गार्डन में से। और उन्होंने जब अपनी खिड़की खोली तो उनको यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं यकीन भी नहीं कर सकता कि मेरे गार्डन में जो है कितना लेट मना जो स्प्रिंग बहार का मौसम है वो आया है, जैन ने कहा। और वो अपने बिस्तर से जंप मार के उठा और उन्होंने बाहर देखा कि उन्होंने कहा कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसने क्या देख रहा था? He was a most wonderful sight, though a little hole in the wall. The children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. The birds were flying about and twinkling with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene, only in one corner it was still winter. It was the farthest corners of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of tree, and was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. उन्होंने देखा कि ये खूबसूरत बहुत नज़ारा था। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा दीवार में हॉल है सुराख के, और बच्चे वहाँ से रेंगते हुए वो उसके गार्डन में आ रहे हैं। और उन्होंने रेंगते हुए बच्चों को देखा, उस हॉल से आ रहे हैं, और उनमें से जो बच्चे हैं वो दरख्त के शाखों पे बैठे हुए हैं। और जो है उसने देखा कि एक छोटा सा एक बच्चा भी है, बहुत छोटा सा है। वो खुश हो रहे हैं बच्चे उस पर देखकर, मगर वो जो है वो एक कॉर्नर में देखा कि हर तरफ जो है फूलों का खिलना है। तो उन्होंने देखा कि हर बच्चे जो है खुशी से सकला रहे हैं, बाएँ या आस्ते धीरे धीरे खुश हो रहे हैं। और परिंदे भी जो हैं वो उड़ रहे हैं, और खुशगवार मौसम में वो चू चू करें, जैसे कि हर परिंदा बोलता है चून चू करना। और फ्लावर जो है वो बहुत खुश हैं, ग्रीनिश से हर तरफ सावा के, और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और उन्होंने नज़र एक कॉर्नर में खड़े होकर उन्होंने देखा कि ये ऐसा लग रहा जैसे कि मौसम सरमा सर्दी का मौसम जो है एक कॉर्नर में चला गया है। और उन्होंने ये देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है वहाँ पे खड़ा है, और वो बहुत ही छोटा है, और वो जो है दरख्त की शाखें हैं उस पर पहुँच नहीं सकता। और हर तरफ वो चीखें मार के बहुत सख्त आवाज़ में बोलता है कि मैं क्या करूं, कैसे बैठूं। दूसरे तो जैसे बच्चे बैठ गए थे वो बड़े थे, एक बहुत छोटा बच्चा था, वो दरख्त की शाख पे बैठ नहीं सकता था। जैसे कि दरख्त जो थे वो कवर से किससे फ्रॉस्ट से स्नो से, और जो शिमाल की हवाएं थी वो अब जो वो गुजरने लगती, उसका जो शोर गजगोर था वो वहीं से गुजर रहा था। और उन्होंने कहा, लिटिल बॉय ने कहा, प्लीज़ दर्द दे कि मुझे भी वहाँ से थोड़ा ऊपर खींचो। मगर वो इतनी ऊपर थी, वो बैंड भी अगर वो ब्रांचे शाखे को कर रहे थे, मगर फिर भी वो छोटा बच्चा जो था वहीं पहुँच नहीं सकता था, वो बहुत छोटा था बच्चा। और this lesson is continue. See you again in next
video. Take care. Fi Amanullah. So dear student, today I am going to deliver lecture about the selfish Jan. The selfish Jan lesson number 10 continue. And the Jan heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. और जो था जैन का दिल जो था वो पिघल गया जब उन्होंने उस बच्चे को छोटे को देखा कि मैं कैसे खुदगर्ज हो सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि अब मैं जो हूँ जान चुका हूँ कि मेरे गार्डन में बाहर जो है वो क्यों नहीं आ रही थी यहाँ पे, और मैं जो हूँ एक छोटा गरीब बच्चा था। और उन्होंने टॉप ऑफ जो ट्री दरख्त थी उस पर उन्होंने उनको बिठाया। उन्होंने देखा कि ये दीवार को डाउन करके फिर मेरे गार्डन में आए हैं बच्चे जो है इनको। अब उन्होंने कहा कि ये मेरा गार्डन हमेशा बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड रहेगा। और उन्होंने वाकई रियलाइज़ किया, उन्होंने महसूस किया कि वाकई मैं जो हूँ सॉरी के काबिल हूँ कि मैंने बच्चों के साथ गलत किया था, मगर अब क्या ऐसा होगा। उन्होंने कहा हमेशा नहीं होगा। So he crept downstairs and opened the front door quick, softly, and went up into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stood up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. And the tree broke at once into blossom, and the bird came to sing on it, and the little boy stretched out his own arms and flung them round the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. जो बच्चे जो थे वो जो थे एक जब जोर से सामने जोर से उन्होंने उनको देखा और वो अपने गार्डन में आए, वहाँ गया तो उन बच्चों ने जब जैंट को देखा तो वो खौफ में आ गए और सब बच्चे वहाँ से भागने लगे। तो उन्होंने कहा कि दोबारा से ऐसा ना हो कि यहाँ पे विंटर आ जाए। तो उन्होंने सब भागना शुरू कर दिया, मगर एक छोटा सा जो लिटिल बॉय था वो भाग नहीं सका। तो वो क्योंकि बहुत छोटा था आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में भाग रहा था। तो उनकी जब जेंट उसके पीछे बिल्कुल खड़ा रहा तो उन्होंने आहिस्ता से मना, वो रोने जैसा हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो डर रहा था उससे कि जेंट अब आ गया और मुझे इन्होंने पकड़ लिया, ऐसा ना हो कि मुझे कोई पनिश दे। इसलिए बच्चों के वो छोटा सा लिटिल बॉय जो था उसकी आंखों में आंसू आ गए। और जो जेंट था वो वहाँ उनके पीछे खड़ा हुआ और आहिस्ता से अपना हाथ निकाला और उन बच्चे को उन पे दरख्त पे बिठाया। और जैसे ही उन्होंने उन बच्चे को बिठाया तो परिंदे जो थे फिर से आ गए और लिटिल बॉय जो था वो उनको जेंट ने दो बाजू में लेकर उन्होंने उठाया और उन्होंने किसको एक दरख्त की ब्रांच पे बिठा दिया। तो उस बच्चे ने जो था जो जेंट को जो है उन्होंने किस किया बच्चे ने। और दूसरे बच्चों ने जब ये देखा तो जेंट जो है इतना जालिम सख्त नहीं है बहुत टाइम के लिए, उन्होंने कहा। फिर वो भाग के वापस आ गए और उन्होंने फिर से वो बाहर जो थी उसके गार्डन में आ गई। ओके, दिस लेसन इज कंटिन्यू, टुमारो विल बी कंटिन्यू। टेक केयर। Assalamualaikum my dear student. Today I am going to deliver lecture about the selfish giant. Lesson number 10 continue. The page number 99. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great
eggs and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had even seen. और जब उनके गार्डन में अब उन्होंने देखा कि ये छोटे बच्चे जो थे, उन्होंने जैन ने क्या किया, एक एक्चुअली बहुत बड़ी, और उनसे उन्होंने सारी दीवारें तोड़ दी, लॉका भी तोड़ दिया। और जब जो लोग थे वहाँ के, वो मार्केट में जाते थे 12 बजे, तो वो देखते थे कि जैन जो है वो भी बच्चों के साथ खेल रहा है। और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था बाग का, गार्डन का, और वो हमेशा देखते थे को देखकर ये खूबसूरत नज़ारे बाग का। All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. सारा दिन जो है वो खेलता था उसके साथ, बच्चों के साथ शाम तक, और जैन जब वापस जाता था तो फिर अल्लाह हाफिज़ करके वो बच्चे जो है चले जाते थे। But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him too best because he had kissed him. मगर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे साथ जो छोटा दोस्त आता है वो कहाँ है, कहाँ पर है? किसने? सैंड ने कहा कि वो, जैन ने कहा कि वो बच्चा जो है, जो मैंने दरख्त पे बिठाया था, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो जो है बहुत अच्छा था, और क्योंकि उन्होंने मुझे किस दी थी, या उसका दिल जो है पिघल गया था, या नरम हो गया था, किसकी वजह से? एक छोटे से बच्चे की वजह से। वो बहुत मासूमियत उसकी देखकर, उसका प्यार देखकर जैन का दिल जो है वो पिघल गया था। We don't know, answered the children. He had gone away. You must tell him to be sure and come here tomorrow, said the giant. But the children said that they did not know where he lived and has never seen him before, and the giant felt very sad. हम जो है वो नहीं जानते, उन्होंने जवाब दिया बच्चों ने। उन्होंने कहा कि वो कहाँ चला गया है, मगर आप जो है मुझे बताना यकीन से जब आप यहाँ पे आओ। तो जैन ने उसको कहा, मगर बच्चे जो है उन्होंने कहा कि अब उनके बारे में हम नहीं जानते कि वो कहाँ पे रहता है, और हमने अभी उनको कभी नहीं देखा, उस लिटिल बॉय के तरफ कह रहे, क्यों उसके बाद उससे पहले। और जैन ने बहुत दुख महसूस किया। Every afternoon when school was over, the children come and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his first little friend and often spoke of him. How I would like to see him, they used to say. हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वो जैन के साथ खेलते थे, और छोटा बच्चा जो था जिससे जैन बहुत प्यार करता था उनको दोबारा नहीं देख सका। और जैन जो था बहुत मेहरबान हो गया था सब बच्चों पे, वो शफकत से पेश आता था, यहाँ तक कि बहुत वक्त गुजर गया। उसका पहला जो दोस्त था वो छोटा सा जो लिटिल फ्रेंड था, वो एक जो सिमाल जो बच्चा था वो था, और उसके बाद वो उसे हमेशा बोलता रहता था अक्सर करके कि तुम जो हो कहाँ पे हो, मैं आपको कैसे देख सकता हूँ। वो उससे ये कहता रहता था। Years went over and the giant grew very old and feeble. He could not play about any more, so he sit in a huge armchair and watch the children at their games and admire his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. कहते बहुत साल ऐसे गुजरते गए, और जो जैन था उसकी उम्र भी बढ़ती गई, और वो बहुत बुरा और कमज़ोर हो चुका था, मना ज़ईफ़ हो चुका था, और वो बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादा जो है गेम नहीं खेल सकता था। मगर वो आम चेयर पे, बड़ी सी आम चेयर थी, उस पर बैठकर वो बच्चों को जो खेलते हुए गेम को देखता था, और उन बच्चों की गार्डन में जो बच्चे खेलते थे उनकी तारीफ़ करता था। और उन्होंने कहा कि ये वहाँ पे मेरे गार्डन में बहुत खूबसूरत फूल है, मगर बच्चे जो हैं वो उससे भी ज़्यादा जो हैं सब फूलों से खूबसूरत हैं। One winter
morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, father, no, that it was merely the spring sleeps and that the flowers were resting. एक सर्दी के मौसम एक सर्दी की सुबह उन्होंने देखा अपने विंडो से, वो वहाँ पे बैठकर उन्होंने देखा कि मैं जो हूँ विंटर अब उससे नफ़रत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि Suddenly he wrapped his eyes in the wonder. He looked and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. Its branches were all golden and silver fruit hung down from them, and underneath is it stood the little boy he had loved. अचानक से जब उन्होंने अपनी आंखें देखी या उन्होंने देखा कि यकीन नहीं आ रहा था, इतना खूबसूरत उन्होंने शानदार नज़ारा देखा कि उनके हर कॉर्नर में गार्डन के उन्होंने देखा कि दरख्त जो हैं वो कवर्ड है, बहुत खूबसूरत वाइट सफ़ेद जो है ब्लॉसम से फूलों, और उनकी ब्रांचें जो सब जो हैं वो गोल्डन कलर और सिल्वर फ्रूट जो है वहाँ से लटक रहे हैं किसमें, ब्रांचों के दरख्त में। और उन्होंने देखा कि उसके नीचे जो है एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे खड़ा है जिससे वो बहुत प्यार करता था। हुआ तो said the giant, and the stand away fell on him and he knelt before the little child. उन्होंने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम कौन हो? और जैन ने कहा कि एक अजनबी जो फुल बिल्कुल अजनबी जैसे हो गए हो, जैसे कि मैं पहले आपको जैसे कि जानता ही नहीं था, छोटे बच्चे को कहा उन्होंने। And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise." और उन्होंने बच्चे ने मुस्कुराकर जैन को कहा कि आओ तो मेरे साथ जो है आपके गार्डन में खेलते थे एक बार। आज जो है जो छोटा बच्चा था उन्होंने कहा कि हम आपके गार्डन में खेलते थे, आज जो हो मैं आपको अपने गार्डन में लेकर जाता हूँ, जिसको क्या कहा जाता है, जन्नत। मैं आपको अपना बाग में आपको आज लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पे हम खेलेंगे जिसका नाम है जन्नत, पैराडाइज। And when the children ran in that afternoon, they found the child lying under the tree, all covered with white blossoms. और जब बच्चे जो है दोपहर को भागते आए तो उन्होंने देखा कि जैन जो है वो एक दरख्त के नीचे जो है लेटा हुआ है, और उन्होंने उसकी मौत हो गई थी, मौत में वो दरख्त के नीचे जो था उसकी वफ़ात हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी जो है सारी ढकी हुई थी किससे, वाइट जो फूल थे उनसे। तो दिस लेसन टुडे इज़ द लेसन नंबर 10, टुडे लेसन नंबर 10 इज़ completed. Take care and Allah Hafiz.